नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 6 राज्यों समेत 7 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा सोमवार को निर्वाचन आयोग ने कर दी है। अब ऐसे में बिहार के भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव होना है। एक है गोपालगंज तो दूसरा है मोकामा। ये दोनों ही सीट महागठबंधन और भाजपा के लिए एक दूसरे की नाक की सीट हो चुकी है, क्योंकि आपको ये पता है कि 2020 विधानसभा के चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, एनडीए की सरकार थी। मगर अब महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश ही कुमार हैं। मगर जो घोषणा हुई है और जो दावेदारी सीट की है हम वो आपको बताएंगे, क्योंकि गोपालगंज की सीट और मोकामा ये दोनों ही सीट पर किनका वर्चस्व है, किनकी उम्मीद ज़्यादा है जीतने की, या फिर कहें कि किनका वोट अधिक है इन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गोपालगंज के विधायक और राज्य के पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद से गोपालगंज की विधानसभा सीट खाली हुई है। तो वहीं मोकामा सीट से विधायक थे बाहुबली अनंत सिंह, मगर AK-47 के केस में 10 साल की सज़ा सुनाई जाने के बाद उनकी विधायकी समाप्त हो गई और इससे मोकामा सीट खाली हो गया। इन दोनों ही सीटों पर जो चुनाव होने हैं और जो तारीख इसके लिए आई है वो है 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को फैसला होगा कि सीट किसके पाले में गई है, भाजपा के पाले में यानी एनडीए के, या फिर महागठबंधन नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस के और माले की गठबंधन में, माले और जो वामपंथी पार्टियों के साथ जो महागठबंधन है उसमें गई है। तो चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा कर दी, देश में के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। बिहार की 2 सीट है, मोकामा और गोपालगंज। आपको ये भी बता दें कि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 6 नवंबर को फैसला होगा यानी नतीजा आएगा, और इसके पहले 7 से 14 अक्टूबर के बीच नामांकन की प्रक्रिया होगी। नए समीकरण जो गोपालगंज में होंगे वो महागठबंधन की पहली परीक्षा होगी। गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से एक नहीं कई दावेदार होंगे। अब इसमें से कौन इस दावेदारी में एक दूसरे को मात देते हुए सीट पाता है ये हम आपको बताते हैं। नए समीकरण में इसे महागठबंधन की पहली परीक्षा माना जाएगा। दरअसल मोकामा सीट पर तो सत्ता पक्ष की ओर से राजद की उम्मीदवारी लगभग तय है। अनंत सिंह राजद के टिकट पर इस सीट से जीतते आ रहे हैं। अब उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उपचुनाव होना है। ऐसे में इस सीट पर राजद ही उम्मीदवार उतारेगा, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। मगर गोपालगंज में किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा ये सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि गोपालगंज की सीट भाजपा के पाले में थी। 20 साल से बताया जाता है कि 20 साल से गोपालगंज सीट पर भाजपा का दबदबा है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनाव से बीजेपी का दबदबा है। 2005 से यहां सुभाष चुनाव जीतते आ रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह ने बसपा के उम्मीदवार साधु यादव, ये वही साधु यादव हैं जो राबड़ी देवी के भाई यानी लालू प्रसाद यादव के छोटे साले हैं, 36,000 वोट से साधु यादव की हार हुई थी। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के आसिफ गफूर थे और उन्होंने 36,000 वोट लाए थे। भले ही 2020 में तेजस्वी ने गठबंधन के नाते गोपालगंज सदर सीट कांग्रेस को दे दी, लेकिन प्रदर्शन और सीट के पुराने रिकॉर्ड के कारण राजद का दावा भी यहां कमज़ोर नहीं है। 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में सुभाष सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की। इससे पहले के 3 चुनावों में सीट राजद के पास रही थी। इस सीट से 1995 में राम अवतार विधायक बने तो 2000 में साधु यादव ने जीत दर्ज की।
फरवरी 2005 में हुए चुनाव में राजद के रियाजुल हक राजू ने जीत दर्ज की थी। गोपालगंज में जातीय समीकरण क्या है, हम आपको ये भी बताते हैं। गोपालगंज सीट में सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे। सवर्ण वोटर्स की बात करें तो गोपालगंज में राजपूत के लगभग 18,000 वोट हैं, तो ब्राह्मण के 13,300, भूमियार के 15,325 और कायस्थ के 8,400 वोटर्स हैं। इस हिसाब से लगभग 55,000 से ज़्यादा वोट सवर्णों के हैं। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा पिछड़ी जातियों के वोट हैं, जबकि यहाँ यादव वोटर्स की संख्या 46,000 और मुस्लिम वोटर लगभग 58,000 हैं। मोकामा में दशकों से बाहुबलियों का दबदबा रहा है। मोकामा विधानसभा का इतिहास हमेशा से ही बाहुबली के छवि वाले नेताओं के साथ रहा है। राजनीतिक दल भले ही अलग अलग रहे हैं, यहाँ से पिछले 4 चुनाव से अनंत सिंह का वर्चस्व रहा। वे एक तरफा चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह का सिक्का चलता था, ये वहाँ से चुनाव भी जीत चुके हैं। अनंत सिंह ने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उसकी ही जीत हुई। अनंत सिंह लगातार 2005 से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। 2005 और 10 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जदयू की टिकट से जीता था। 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ हुए तो निर्दलीय खड़े होते हुए अनंत सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2020 में राजद के टिकट से चुनाव लड़े और अनंत सिंह जीते। हम आपको बताते हैं कि गोपालगंज से अब तक कितने लोग विधायक रहे हैं और वो किस पार्टी के रहे हैं। 1952 की अगर हम बात करें तो कमला राय कांग्रेस, 1957 में फिर कमला राय कांग्रेस की, 1961 सत्येंद्र नारायण सिंह वो भी कांग्रेस, 1962 अब्दुल गफूर कांग्रेस के, 1967 हरिशंकर सिंह सोशलिस्ट पार्टी, 1971 राम दुलारी सिन्हा कांग्रेस, 1972 राम दुलारी सिन्हा कांग्रेस, 1977 राधिका देवी जनता पार्टी, 1980 काली प्रसाद पांडे निर्दलीय, 1985 सुरेंद्र सिंह निर्दलीय, 1990 सुरेंद्र सिंह जनता दल, 1995 राम अवतार जनता दल, 2000 अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव यानी लालू प्रसाद के साले राजद, 2005 फरवरी रियाजुल हक राजू बसपा, 2005 अक्टूबर सुभाष सिंह भाजपा, 2010 सुभाष सिंह भाजपा, 2015 सुभाष सिंह भाजपा, 2020 सुभाष सिंह भाजपा। मोकामा का जो जातीय समीकरण है वो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि स्वर्ण वोटर्स जिस पाले में जाते हैं वहां से जीत उसी की होती है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,68,000 वोटर हैं। इस सीट पर अहम भूमिका भूमियार, कुर्मी, यादव और पासवान की है। राजपूत और रविदास जैसी जातियां भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस सीट पर साल 2000 में सबसे अधिक मतदान 76.70% हुआ था। इस दौरान 83.4 पुरुषों और 69.01% महिलाओं ने मतदान किया था। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि सवर्ण वोट जिस पाले में उस पार्टी की जीत पक्की मानी जाती है। 2005 के चुनाव से ही मोकामा मतलब अनंत सिंह हो गए। इससे पहले कुल 16 चुनाव में 7 बार कांग्रेस, 3 बार जदयू, 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 2 बार जनता दल, 1 बार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यहां से जीत चुकी है। आज तक बीजेपी यहां से नहीं जीती है। वहीं 1985 में आखिरी बार कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। हालांकि अब बदले हुए समीकरण में बीजेपी यहां भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। मोकामा में अब तक जो विधायक रहे हैं उनकी बात आपको बताते हैं। जगदीश नारायण सिंह कांग्रेस से 1957 में भी जगदीश नारायण सिंह कांग्रेस, 1962 सरयू नंदन सिंह निर्दलीय, 1967 केबी लाल आरपीआई, 1972 कृष्णशाही कांग्रेस, 1977 कृष्णशाही कांग्रेस, 1980 श्याम सुंदर सिंह कांग्रेस, 1985 श्याम सुंदर सिंह कांग्रेस, 1990 दिलीप सिंह जनता दल, 1995 दिलीप सिंह जनता दल, साल 2000 सूरज सिंह निर्दलीय, 2005 अनंत सिंह जदयू, 2010 अनंत सिंह जदयू, 2015 अनंत सिंह निर्दलीय और 2020 अनंत सिंह आरजेडी। अनंत सिंह की विधायकी अब चली गई है। 17 साल की सल्तनत का अंत आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने के कारण समाप्त हो चुका है और विधानसभा ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। राजद विधायक और मोकामा से लगातार 5 बार जीत रहे चर्चित अनंत सिंह अब विधायक नहीं रहे हैं। अनंत सिंह के घर से AK-47 मिला था, आपको पता है। हैंड ग्रेनेड भी मिलने के मामले में MP MLA कोर्ट द्वारा 10 साल की सज़ा उन्हें सुनाई जा चुकी है और इसी के कारण उनसे ये विधायकी छीन ली गई।
अधिसूचना में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार ये सारी कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से ये सीट उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि वो विधायक नहीं रहे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए भी नाक की लड़ाई है, तो वहीं भाजपा के लिए भी ये नाक की लड़ाई है कि गोपालगंज सीट और मोकामा सीट किसके पाले में जाती है। ये सब कुछ समय तय करेगा। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ ट्विटर पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।